38 स्टूडेंट, 38 स्टूडेंट में 37 फाइनली रिकमेंडेड, फाइनली पूरा फुल, और रिटेन सभी ने क्वालिफाई कर लिया। 38 में 37 फाइनली इन कैंपस। आपके पास क्या है वो उसके लिए दोस्ती करेगा, बाकी यहाँ आपसे किसी से कोई लेना देना नहीं है यार। जरूरत पड़ने पे हर व्यक्ति आपको लात मार देता है। शहादत भी मिलती है ना कभी, तो वो पत्नी से पूछो जिसने केवल 2 महीने अभी मेहंदी भी नहीं उतरी होती है, शहादत हो जाती है। उस माँ से पूछो जिसके बुढ़ापे का सहारा आप होते हो, लेकिन वो फक्र से ऐसी कोई रात नहीं होती जब वो रोती ना हो। अरे आप क्या कमाते हो यार देश के लिए, चंद पैसे क्या मिलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे उन चंद पैसों का। अगर करना है ना इस देश के लिए कुछ करो। ये दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। इस उम्र में मैंने केवल यही पाया है और यही सीखा। 2.5 साल में आज भारत का कोई भी ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को ना जानने वाला हो। दिल्ली गया था अभी प्रोटेस्ट में, पूरा दिल्ली हिला के आ गए हम लोग। या तो किसी से आप कहो ना कमिटमेंट ना करो, और कमिटमेंट करो तो उसको निभाने से पीछे मत हटो। मैं तो साफ सुथरा बोल दो कि भैया हम आप 2 साल तक फ्रेंड रहेंगे, ये हमारा टारगेट है, और नौकरी मिलेगी तो शादी करेंगे। भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, जो नहीं जानते वो सुने। और मैं इस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, है ना। आप सोच रहे हो यार इतनी छोटी उम्र में कैसे डायरेक्टर बन गया। हाँ, छोटी उम्र का है। मैंने इस एकेडमी की नींव रखी 2019 के 19 अगस्त को, पूजा पाठ कराकर इस एकेडमी को सबसे पहले नीचे वाला फ्लोर लिया। ये था कि भैया स्टार्ट करना है, मैं और कर्नल साहब मिलकर इस एकेडमी को स्टार्ट किया, दत्ता साहब। और 19 अगस्त को इनॉग्रेशन हो गया, और उसके बाद फिर ये था कि इनॉग्रेशन तो कर दिया, बच्चे भी तो होने चाहिए। अब कहते हैं ना कुछ पाने के लिए हौसला जरूरी है, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। हमेशा कहता हूं कि भारतीय सेना ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन करने से पहले आपके सीने में एक आग होनी चाहिए कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं। भारतीय सेना कोई हलवा नहीं है कि आप कुछ भी सब्जी की दुकान है आप चाहो तो खोल लिए। भारतीय सेना एक आग, एक तपस्या है जो आपके सीने में रह रह के उठनी चाहिए और हमेशा वो बरकरार रहनी चाहिए। ये दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। इस उम्र में मैंने केवल यही पाया है और यही सीखा। 2.5 साल में आज भारत का कोई भी ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को ना जानने वाला हो। दिल्ली गया था अभी प्रोटेस्ट में, पूरा दिल्ली हिला के आ गए हम लोग। आपको नहीं पता होगा कि एक मेरे जाने के बाद में एक टीचर जो जिसका नाम आप बड़े यूट्यूबर्स के नाम पे लेते हैं ना, मिलते ही गले लगा लिया। अरे भाई तू, अरे यार कैसा है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। मैंने जानते हो मेरे को, मुझे तिलक मुझे कोई जानता ही नहीं। जानते हो मेरे यार कौन नहीं जानता, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस जितेंद्र सर ना। मैंने कहा हाँ, जिनका जिनका नाम आप सोच सकते हो उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनका जिनका नाम सोच सकते हो ना, वो 10 बजे का प्रोटेस्ट था, वो पहुंचे 12 बजे और उनको एडजेक्टिव भी लगाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। एडजेक्टिव का मतलब जानते हो ना। तो उसके बाद अब सब है तो सभी डायरेक्टर, अब सबकी अपनी अपनी इज्जत है। अब सब खाए गाली, गाली खाए तो फिर बेचारे गले लगाएंगे, क्या करें सर लेट हो गया, ये हो गया। कई टीचर को उत्तर प्रदेश से केवल एक बदकिस्मती थी कि वहीं पहुंचा। बिहार से भाई साहब एक ने इज्जत रख ली, फिजिकल एकेडमी वाले ने, वो पहुंच गया बेचारा। एक इंदौर से हमारा भाई पहुंच गया। बाकी सब दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान वालों ने इज्जत रख लिया। बच्चे तो पहुंचे ही नहीं, 50 बच्चे तो केवल कौन पहुंचा था, एयरफोर्स नेवी वाले, केवल 50 बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाकी 800-900 बच्चे जो पहुंचे वो पहुंच गए फिजिकल ट्रेनिंग वाले, आर्मी रैली वाले। समझ रहे हो ना? यस सर। तो इस एकेडमी की स्थापना मैंने की 19 अगस्त 2019 को। उसके बाद कुछ दिन चलाया और एक बैच बनाया इंडियन एयरफोर्स का। टोटल 38 स्टूडेंट, 38 स्टूडेंट में 37 फाइनली रिकमेंडेड, फाइनली पूरा फुल। एक बच्चा कर रहा था वो रनिंग ही नहीं निकाल पाया, और रिटेन सभी ने क्वालिफाई कर लिया। 38 में 37 फाइनली इन कैंपस। तब समझ में आया कि ऊपर वाला भी साथ में है और ये कोई मिरेकल नहीं है, एक मेहनत है जो 10 सालों से मैंने इस फील्ड में किया था। 10 सालों तक मैंने नौकरी की है बेटा। कुछ नहीं था, मेरी माँ कपड़े सीती थी, पिताजी किसान थे, तबीयत खराब रहती थी, कुछ नहीं था। अगर कहूँ तो जमीन से उठा व्यक्ति हूँ, ये होता है। ये समझ लो कि सफलता, मैं बताता हूँ सफलता, ये समझ लो कि सफलता ऐसे नहीं मिलती बेटा। आप
सोचते हो ना कि रात भर में, एक दिन में, 2 दिन में आदमी करोड़पति अरबपति बन जाता है, ये सब होता ही नहीं है। निकाल दो दिमाग से। ठीक ड्रीम 11 में भी कोई 4 करोड़ रुपए कमा लेता होगा ना, वो भी कितने दिन चलेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं उसको यूटिलाइज करने का। कौन बनेगा करोड़पति में 4 करोड़ रुपए जीत के आ जाओगे, कितने दिन चला लोगे? सही उपयोग करना जरूर। 10 साल मैंने हर एक कोचिंग में नौकरी की थी, बहुत सीखा, गाली भी खाया, ये भी किया, वो भी किया, मादर फिदर सब होता था, लेकिन सीखने में कभी कोई कमी नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में वो होगा ही नहीं जो मैं सोचा करता था। कभी सोचता था कि मेरे पास भी कार होगी कि नहीं, शायद मेरे पास भी खुद का घर होगा कि नहीं, मेरी भी छोटी बहन, उसकी शादी कर पाऊंगा कि नहीं, माँ का ख्याल रख पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारी समस्याएं होती थी यार। साइकिल पंचर हो जाती थी, स्कूल जाता था, 2 रुपए नहीं होते थे कि साइकिल का पंचर बनवा लो। इस परिस्थिति में आदमी उठता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नैनी पुल पर जाता था, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी पी के रहता था। मेरे परिवार वालों को भी ये बात नहीं पता है, खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। आप जिसको बड़ी बोलते हो ना, जिसको दोस्त बोलते हो, सच बताओ, दोस्त बनाना ना तो सेना की ट्रेनिंग में जब जाना तब आप दोस्त बनाना। सिचुएशन बता देता हूँ, यहाँ आप दोस्त बना लोगे ना, केवल आपके लिए ही वो परेशान है। आपके पास कितना पैसा है इसलिए उसने दोस्ती कर ली, आपके पास क्या है वो इसके लिए दोस्ती करेगा। बाकी यहाँ आपसे किसी से कोई लेना देना नहीं है यार। जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति आपको लात मार देता है, समझ लो ये बात। आपके सगे चाचा आपके पिताजी के नहीं होते, आपके पिताजी आपके दादाजी के नहीं होते। सुना है ना? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल आपके माँ बाप और आपके गुरु के अलावा जो आपको याद रखने वाला है, बस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी, मेरे पास जब पैसे नहीं हुआ करते थे, जाता था 2 बार सुसाइड पुल पर जग गया और वहां से वापस आ गया, क्यों लगता था यार जिंदगी कुछ है ही नहीं, क्या करूंगा जी के। लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं हारी। फिर वहां से वापस आया, फिर मेहनत करना शुरू किया, नौकरी भी करता था और साथ ही साथ क्या करता था, पढ़ाई भी करता था। ग्रेजुएशन भी किया, MBA भी किया और साथ साथ पढ़ता भी रहा। कब कोचिंग खुल गई पता ही नहीं चला। एक कोचिंग फ्लोर खोला, बच्चे रिकमेंड हुए। जिस दिन 37 लड़के स्टार्ट हो गए ना, उस दिन से कब मेरे यहाँ 1700 बच्चे हो गए पता ही नहीं चला। इन 37 स्टूडेंट ने इतना बच्चे दे दिए जो रिकमेंड हुए। अब मैं हमेशा कहता हूँ, रिसेप्शन में भी बैठता हूँ तो ये बोलता हूँ कि बेटा अगर आपकी नौकरी लग गई ना, मुझे कुछ नहीं बचता है, आप सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं बचता। जितना आप लोगों से लेता हूँ, 6 महीने की बगल में ढेर सारी कोचिंग है, पता कर लो 6 महीने की फीस किसी की 35,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, किसी की भी फीस 6 महीने की 25,000 नहीं होती इंडियन एयरफोर्स की इस की। और सच बताओ तो जितने भी पढ़ाते हैं ना, स्लॉट बता देता हूँ बेटा, 7 से 10 पढ़ाते हैं, 10 से 1 पढ़ाते हैं, 4-4 बैचेस, 4-4 स्लॉट चलाते हैं ना, 3 घंटे का केवल बैच। सच्चाई है यार, एक्सेप्ट करो इस चीज को। 3 घंटे का चलाते हैं और 3 घंटे में आपको पढ़ाएंगे क्या, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। ये हो गया एक्स ग्रुप का। वाई ग्रुप में भी इसी में वाई ग्रुप जोड़ देते थे, 1 घंटे स्टार्ट करते थे इंग्लिश और 2 घंटे ये पढ़ लो, काम खत्म। 4 घंटे की क्लास आपको यहाँ मिलती है, 1 घंटा कल से आपको स्पोकन इंग्लिश भी मिलना शुरू हो जाएगी, कल मंडे परसों से, क्योंकि कल एनडीए का एग्जाम है। जो भी नए बैचेस स्टार्ट होगा जिसमें स्पोकन नहीं स्टार्ट हुई, इसलिए स्लॉट को थोड़ा सा स्लो रखा गया था। और मंडे से आपकी क्लासेस एक्टिविटीज जो है सारी प्रॉपर वे पे शुरू हो जाएंगी। पहली चीज 5 घंटे की रेगुलर क्लासेस, 2 घंटा फिजिकल आपको करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि मैं फ्री हो गया हूँ। और मैं फ्री हो गया हूँ तो इतना फाउंडेशन वाले बच्चे आए ना। और याद रखना, फाउंडेशन ही नहीं, सबकी बात करा रहा हूँ। मैं एक बुरा भी व्यक्ति हूँ और मैं एक अच्छा भी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं बुरा इसलिए हूँ कि मैं ठोकरे खा के यहाँ तक आया हूँ। मुझे पता है कि आपके पिताजी ने अगर आपको पैसे दिए तो उसकी अहमियत क्या है। मुझे यार नहीं कमाना आपसे पैसे, आपसे इज्जत कमानी है बस। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो गांव में मुझे 100 लोग जानने वाले होंगे आपके, पूछेंगे आपसे कहाँ पढ़े, बोले कैरेट्स पॉइंट में पढ़े हैं, वो चैनल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेंगे और बोलेंगे मैं भी जितेंद्र सर को देखूंगा कौन है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? 10 लड़के आप दोगे और 10 लड़के आपके पिताजी ऑटोमेटिक भेज देंगे कि जाओ वहां पढ़ो, है ना ऐसा? वो कमाना है यार, जिस दिन वो कमा लिया ना पैसे तो बोरे में भर भर के जाएंगे, उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। मानते हो नहीं मानते हो? पहला इज्जत जिस दिन आपने कमा लिया बेटा, मुझे जानने वाला मेरे कौशाम्बी जिले में कोई नहीं था, लेकिन आज के दिन में मैं बताता हूँ जितने भी लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं सब जानते हैं कैडेट्स पॉइंट। सच्चाई है। 5 घंटे की क्लासेस, 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज। कल से परसों से मुझे प्रॉपर सुबह 5:30 बजे सबके सब ग्राउंड में चाहिए, याद रख लेना। और मेरा एक फंडा है जो मैं इस साल से अपना रहा हूँ, मैंने बांस की इतनी ढेर सारी पोटली काटी है। बांस जानते हो ना? बांस में एक होता है बड़ा सा मोटा सा बांस ना,
और एक होता है बांस जब निकलता है सुटकुनी जिसको बोलते हैं, मैंने पतली क्या बोलते हैं, चिकुनी या सुटकुनी, जो भी आप अपनी तरफ से बोलते हैं। मैंने वो इतनी काट के अपने कार में रखी हुई है और वो मंडे से शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं करूंगा। जो नहीं आएगा अटेंडेंस भी वहां पर होगा, जो नहीं आएगा प्यार से बाहर वीडियो भी बनेगा, ठीक। पैर सरकाएंगे, हल्का झुकाएंगे और सख्त से मारेंगे। इमेजिन करो कैसा लग रहा होगा। और पता है कैसे ऐसे उछलोगे, उस समय सब याद आ रहा है, ओए मम्मी, ओए पापा, ओए भैया, है ना, ऐसे निकलता है ना, कोई जरूर निकले, भले मारे न मारे, अगर ऐसे झुका दिए ना तेज से तब हालत खराब। लेकिन 4 सुटकुनी पढ़ना ही पढ़ना है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, 2 नीचे, तब शीशे में भी नहीं देख पाओगे ना, कैसे देखोगे, है ना। तो ये तय रखो कि पिटना श्योर है और डंडा उठेगा तो पिटोगे। लेकिन मैं आपको एक नियम में बांधना चाहता हूं एक तरीके से। सबसे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आप एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो ना? यस सर। टूर ऑफ ड्यूटी नाम सुना है? यस सर। टूर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि यार इतने दिन से भर्ती नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने दिमाग लगाया हो इस चीज को लेके। तो जब कल लोगों ने रक्षा मंत्री जी से बात की, मीटिंग किया, तो फिर मेरी बात हुई, फोन में मैंने फोन किया और बात हुई सबसे जो मेन लोग हैं, यार आप लोग बैठे थे, क्या बात हुई रक्षा मंत्री जी से। उन्होंने कहा कि भर्ती जो है 1.5 महीने में आपका पूरा प्रक्रिया हम लोग खत्म करा देंगे, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो 1.5 महीने में आ जाएगा। तो बात होने लगी कि ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, आप इसको क्यों लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने रोक के रखा था। बोले क्यों आप परेशान होते हो, वो चीज अभी तो पार्लियामेंट से पास नहीं हुई, पहली चीज पास हुई नहीं, और दूसरी चीज वो चीज दूसरी है, ये दूसरा है ना, आप उसमें क्यों डिबेट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उसमें डिबेट करने का। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है कि आप कोई भी युवा स्वेच्छा से 3 साल नौकरी कर सकता है भारतीय सेना में, जिसमें 100 पोस्ट होगी ऑफिसर्स के लिए, पहले ऑफिसर्स के लिए करना था, और 1000 पोस्ट होंगे नॉन बिलो ऑफिसर रैंक के लिए। बिलो ऑफिसर रैंक जान रहे हैं ना, नॉन कमीशन अफसर के लिए। और जहां पहले परमानेंट कमीशन अफसर होते थे, परमानेंट कमीशन का मतलब ये होता है कि 32 साल आपको नौकरी करनी ही करनी है ना, मतलब कुल मिला के आप 60 साल तक खींच जाते थे। पहले आप लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर कैप्टन होते हैं, फिर मेजर होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, यहां तक जाते हैं 20 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल अगर है, तब तक तो 20 साल बाद अगर आप बीआरएस भी लेते हो ना, बीआरएस भी अगर 20 साल में लेते हो तो आपको पेंशन और सारी सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर पूरा करते हो तो ये परमानेंट कमीशन है आपका। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ये था कि 14 साल आपको ड्यूटी करनी है ना, 14 साल आपको ड्यूटी। तो वैसे ही ये क्या है आपका, ये आपका टीओडी है, टूर ऑफ ड्यूटी। तो टीओडी के तहत ये लोग आपको लाना चाहते हैं कि इसका भर्ती प्रक्रिया अलग निकलेगा। रैली जानते हो ना? यस सर। जैसे आर्मी की रैली निकलती है, जैसे नेवी एयरफोर्स की रैली निकलती थी पहले, वैसे टीओडी की रैली निकलेगी अलग से। इसमें आप अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट करने वाला है, बता देता हूं। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर लिया आपने, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी, बेटा आप आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आप आ जाओ, बुला लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगर आपके हाथ में सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो भैया 3 साल सबसे पहले चलिए आप यहाँ पर ड्यूटी करिए। उसके बाद 3 साल बात करने के बाद हम आपको एक जेंटलमैन कैडेट बनाएंगे, बेहतर इंसान बनाएंगे, 3 साल तक अच्छी सैलरी देंगे, 65,000 रुपए सैलरी रहेगी कम से कम, समझ रहे हैं, 65,000 85,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद 3 साल बाद आप जब जाइए प्राइवेट सेक्टर में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो हो जाएगी, उसमें कोई रोकथाम नहीं। फिर आप अपना आईआईटीएन बनिए, तब जो 3 साल आप ड्यूटी करिए यहाँ पे। और ये ड्यूटी नॉर्मल नहीं होगी, ये ड्यूटी का मतलब जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां वाले क्षेत्र होंगे ना, वहां पर आपकी ड्यूटियां होंगी। लेकिन अगर हम बात करें एयरफोर्स की, एनडीए की, परमानेंट कमीशन की, एयरफोर्स की, नेवी की, तो वो भर्ती अलग है, समझ रहे हो ना? इस चीज को दिमाग से निकाल दो बेटा कि ये दोनों कॉमन है और सारी भर्ती हटा के ये किया जाएगा। ये भर्ती कॉमन है और वो भर्ती कॉमन है, अलग है। बस ये है कि जैसे कभी होता था कि भारतीय सेना के पास ढेर सारा बजट हुआ करता था ना, इस समय या तो सरकार का ये अपना रणनीति है कि दूसरे तरीके से लेके सेना को पैसे नहीं दे रही उतना। जब बजट नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ कटौती तो कहीं ना कहीं की जाएगी ना। और जब 3 साल आप ड्यूटी करेंगे, 3 साल बाद
जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप परमानेंट सर्विस में रहना चाहें तो रह सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। और आप यंग भी रहेंगे, उस समय आपका खून भी खौलता रहेगा, यंगस्टर्स ही जाएंगे, और जब यंग जाएंगे तो आपको कहीं भी डाल देंगे, फिर आपके आगे कोई भी कैसा भी खुखार आतंकवादी हो, आपके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। समझ रहे हो? कितने बलिया वाले हैं? सोच रहे हो बलिया वालों का हाथ क्यों उठाया? हाँ, इनको बागी बलिया इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में यही लोग आजाद हुए थे, है ना। सबसे पहले आजादी इन लोगों को मिली थी, बलिया वालों को। इसीलिए जब नाम होता है बिरगू बाबा की तो सब एक साथ एकदम जोश में आ जाते हैं, जय बोलते हैं, है ना। हाँ, अभी लगवा देंगे। ठीक, तो अब अगर इनको दे दिया जाए तो किसी को भी निपटा देंगे, समझ रहे हैं? अब केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी भी बात कर रहे हैं कि भैया सबको निपटा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, पहुंचे वहां से, उसके बाद जो दूसरा बैच आया उसमें भी लगभग 68 स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए एयरफोर्स और नेवी में, ऑफिसर्स में भी कुछ बच्चे हुए। अब केवल ये नहीं, उसके बाद फिर 2 साल कोरोना आता चला जाता, फिर बैच चलाते, फिर चला जाता, फिर स्टार्ट करते, फिर बंद हो जाता, तो ये भी झेलना पड़ा। ये जेल के अब यहाँ तक आ गए। पिछली बार हमने टोटल 2500 बच्चे पढ़ाए, 2500, पूरा फुल कैंपस। इस बार एक कैंपस ऑलरेडी ले लिया है, उस पे काम बन भी रहा है, लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पता है कि इस पे होना नहीं है। हर जगह से सीखता हूँ और आपको भी हर जगह सीखना चाहिए। उनका कहना है कि सर मैं 10 घंटे काम नहीं कर सकती, भाई कंपनी का रूल है कि आपको 10 घंटे काम से ऑफिस में बैठना है, नहीं कर सकती। आप ऐसा करिए कि सर मुझे कम समय कर दीजिए, 8 घंटे कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। सैलरी आपको 10,000 दे रहे हैं, 8,500 कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब वो अपने हीरो से बात कर रही हैं, बॉयफ्रेंड से, ठीक ऐसा है, क्या करें, क्या कोई ना, तुम मत करो, मैं पैसे दे दूंगा, मत करो। समझ रहे हो? अब पैसा अगला कितने दिन देगा? स्वार्थ क्या है? वो लड़की। और कुछ तो बताना, हमेशा देखते हो ना, शादी कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, हम शादी करेंगे। कितने शादी करते हैं और कितनी करती हैं? एक ही जगह में दोनों की बात करते हैं ना, ठीक। कितने करते हैं और कितने करती है? और जो लड़की ज्यादा होशियार होती, लड़का सेटल हो गया ना, आओ चले जाते थाने में, दिखवा दिए, या तो 7-8 लाख रुपए दो या तो शादी करो। और कुछ ऐसे तो नहीं करेंगे, इसने हमको झांसा दिया है शादी का, काहे की झांसा शादी का करो। अब लड़के सड़की पर चोटी करी, अब नहीं हम तो ब्राह्मण है। अरे तो हम क्या करें, ब्राह्मण तो काहे प्यार किए भैया, नहीं करना चाहिए था। एक गाना ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना, सुने हो ना गाना ये वाला, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए वरना क्या, है ना। जब प्यार किए हो ना, तो यहाँ ये मत देखो कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हमेशा ये देखो कि हमने प्यार किया है। और उस लड़की की भी इज्जत है, हमेशा लड़कियां कहती मेरी इज्जत है। अरे क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं है? नहीं है भाई, है यार इज्जत, ऐसे थोड़े। हाँ, हमारी भी इज्जत है तो थोड़े। अब या तो आप लोग इज्जत खोल के घूमते हो, इसीलिए बोलते हैं भैया सबकी अपनी इज्जत है ना, सबकी अपनी इज्जत है। और इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई कहता हमारी इज्जत लुट गई, तो आपके चलो हमारी भी तो लुट गई, हमारी कौन सी बची है? ठीक, या तो आप लोग बदतमीज भी नहीं मानते बात को, ठीक। सीधी सी बात है, अगर आपने प्यार किया तो निभाओ, अगले को धोखे में मत रखो, चाहे आप हो इनके प्रति या आप हो इनके प्रति। सीधी सी बात है, मैं महिला की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। या तो किसी से आप कहो ना, कमिटमेंट ना करो, और कमिटमेंट करो तो उसको निभाने से पीछे मत हटो। या तो साफ सुथरा बोल दो कि भैया हम आप 2 साल तक फ्रेंड रहेंगे, ये हमारा टारगेट है, और नौकरी मिलेगी तो शादी करेंगे।
करते रहे यार, अगला भी परेशान नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे ना, हो जाएगी। शिद्दत से 6 महीने दे दो, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, एनडीए, यही एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का कटा 45% 40% जाता है नहीं जाता है, जाता है नहीं जाता है। 900 का मार्क्स, कल जो एग्जाम होने वाला है 900 का मार्क्स आता है, टोटल 900 नंबर का, इसमें 300 नंबर का मैथ आता है और 600 नंबर की जीएटी का पोर्शन आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसमें इंग्लिश से 50 क्वेश्चन होते हैं और साइंस से 50 क्वेश्चन होते हैं और इधर आपका साइंस जीएस से 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, टोटल 600 नंबर का हो गया और 300 नंबर की मैथ हो गई। ठीक है, कितना आता है यार, 45% 40% कट ऑफ रिटन क्वालीफाई कर सकते हो। रिटन तो कोई भी क्वालीफाई कर सकता है। ऑल इंडिया टॉप करके दिखाओ, जितनी फीस दिया डबल नंबर देके वापस कर दूं तो बताना। अगर आपके अंदर दम है, गट से तो देके दिखाओ और करके दिखाओ। ठीक, और 900 नंबर का ये हो गया। 900 नंबर में केवल 40% कट ऑफ जाता है। एसएसबी क्या है यार, एसएसबी आपको डर लगता है ना, एसएसबी क्या है? एसएसबी सच में इस एग्जाम से भी इजी होता है। आपका अपना पर्सनल असेसमेंट होता है कि क्या है एसएसबी। जब हम बात करते हैं किसी एसएसबी की, जब स्टार्ट होती है तो पहली बार जब आप जाते हैं एसएसबी के लिए, तो पहली बार आपका कन्वेंस थर्ड एसी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो लोग छोड़ दो, उसकी बात हम नहीं करते। एसएसबी का जब डेट आएगा, जब रिटेन क्वालीफाई करोगे तो एक ईमेल आएगा, ईमेल पे लिखा रहता है डेट सिलेक्शन के लिए, क्लिक करोगे www.joinindianarmy.nic.in पर लेके चला जाएगा और डेट सिलेक्ट कर लिए, 3 डेट मिली, एक सिलेक्ट कर लिया और डेट एसएसबी के लिए चले गए। वहां जाओगे, एमसीओ ऑफिस मिलेगा और वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और सीधा आपको एक बस लगी रहेगी और आपको एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में लेके चली जाएगी और आपका रूटीन शुरू हो जाएगा। पीआईक्यू फॉर्म आपसे भराया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन आया होता है, पर्सनल क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। और उसके बाद पीआईक्यू फॉर्म भराया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग में पूछता क्या है, वर्बल नॉन वर्बल। आप सोच रहे हो ये क्या है कि लगभग 40 से 45 30 से 45 क्वेश्चन होते हैं। अब वर्बल नॉन वर्बल का मतलब होता है बेटा रीजनिंग। ठीक, एक भैया, सपोज भैया की साली की लड़की हमारी को लगेगी, ठीक, या हमारे पापा की नानी की जो बहन है वो हमारी को लगेगी। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मिरर से क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, बहुत इजी यार, नॉर्मल जितना सोच सकते हो ना सोच लो। उसके बाद आ जाता है स्टोरी राइटिंग, 12 स्टोरी राइटिंग आती है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है, पीए क्या नहीं बोलते ना, पीपीटी बोलते हैं। पीपी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। 12 स्टोरी दिखाई जाती है और 12 स्टोरी में एक पिक्चर दिखाई जाएगी। इससे मुझे क्या दिखाया गया था बताता हूं। मुझे दिखाया गया था कि एक बंदा है पेड़ पे चढ़ा है, पहली स्टोरी 15 सेकंड आपको दिखाएगा और 3 मिनट में समझ दिया जाएगा भैया बना लो, बनाओ। ये नहीं जरूरी कि आप हिंदी में नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर हिंदी में दे रहे हो ना, हिंदी में बोल रहे हो तो उसमें इंग्लिश मिक्स नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध हिंदी। हिंदी में भी लोग रिकमेंड हुए हैं, लेकिन मस्ट है बेटा यहाँ पर अंग्रेजी, इसलिए कि वहां आप सिंगल लैंग्वेज बोलते हो और कितनी भी कोशिश करो आप सब हिंदी नहीं बोल सकते हो। सही है ना? यस सर, सच्चाई बता रहा हूँ। और मैंने केवल इतना बताया कि सर इसका नाम कुछ भी बोल लेता हूँ, सर इसका नाम रमेश है और इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसके गांव में किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सालय नहीं था और इसको दवा लेकर आपको लौटना भी था, क्योंकि एक ही दिन की दवा इसकी माँ के पास थी, इसलिए शहर गया और शहर से लौटते समय काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि शाम तक की दवा इसकी माँ की थी, तो काफी देर हो चुकी थी। और बीच में एक जंगल पड़ता था और जंगल में काफी जंगली जानवर थे। जंगली जानवरों के डर से, क्योंकि इसको दवा अपनी माँ की सेफ और सुरक्षित लेके जाना था, जंगली जानवरों के डर से एक पेड़ पर चढ़ गया, काफी भूखा भी था, पेड़ पे काफी फल भी लगे थे, खाया, अपनी भूख मिटाई, रात उसी पेड़ पर गुजारी, सुबह हुआ घर चला हुआ ना। साइकोलॉजी टेस्ट पे आ जाते हैं, ये क्लियर कर लिए। 12 स्टोरी बड़ी बढ़िया। 11वीं और 12वीं को देखिए, आपका आईक्यू, आपका केवल आईक्यू लेवल है यार, कितना कैसा सोचते हो, बस धीरे धीरे हर एक चीज पे आप विचार विमर्श करना शुरू कर दो ना। दिक्कत क्या है, पहले आपने किस सर कौन शर्ट पहन रखी है, कौन सी पैंट पहन रखी है, कहाँ पढ़ते हो, कौन डायरेक्टर है, कौन कौन से टीचर है, हर एक चीज के बारे में, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पता होना चाहिए बेटा। साइकोलॉजी टेस्ट में आपका वही होता है, आपके बारे में आपका जांच
फिर जीटीओ टेस्ट हो जाता है, नॉर्मल जीटीओ टेस्ट होता है, वो तो हमारा काम है, सारा काम हमारा है, बताने का, सिखाने का, सब सिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ। कुछ लोग बोलते हैं माय नेम इज जितेंद्र कुमार शर्मा, माय फादर नेम इज राजेश कुमार शर्मा, माय मदर नेम इज ये, माय स्कूलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। अब माई को छोड़ते नहीं लास्ट तक, ठीक है, ऐसा लगता है माई से प्रेम हो गया उनको, ठीक। तो भैया तरीका होता है बोलने का, वो आपको इंग्लिश स्पोकन में सिखाया जाएगा। माय नेम इज जितेंद्र कुमार शर्मा, ठीक, माय फादर नेम इज ये, आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ठीक है। जिस तरह तरीके से आपको लगभग 4 तरीके से सिखाया जाएगा, आपको अपने बारे में बोलना है और जितना वो पूछेगा उतना ही बोलना है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बता दिए। हॉबी नहीं बताना, हॉबी सर मुझे दाल पकाना बहुत पसंद है। अब हॉबी आप हमेशा ऐसा बताओगे, आपको इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग फंसाना है। अगर वो आपको अपने अकॉर्डिंग फंसा लिया ना तो फिर आप छूट नहीं पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है, अच्छा ठीक है, कितने प्लेयर होते हैं सर? 1992 में कौन जीता, 98 में कौन जीता विश्व कप, कौन कौन खेलता है, कितने प्लेयर होते हैं, कब कब खेला गया। अब मैं बोलो सर मेरी हॉबी है मुझे दाल पकाना बहुत पसंद है। अच्छा मिस्टर शर्मा कौन कौन सी दाल आप पका लेते हैं? सर मैं केवल अरहर की दाल अच्छा पकाता हूँ बस। अच्छा ठीक है, अब उसने पता है क्या पूछेगा, केवल या तो पूछेगा ना पानी कितना डालना है, उसके अकॉर्डिंग नमक कितना डालना है। अब मिस्टर शर्मा मान लीजिए नमक ज्यादा हो गया दाल में, तो आटे की गोली बनाएंगे और डाल देंगे। अब उसके बाद पूछे क्या पूछेगा बेटा, खुद भी नहीं मतलब पूछेगा क्या पूछा, ठीक। और भी कोई प्रश्न हो तो बताओ ना, कोई बंदा है? हाँ बताओ बेटा, कोई बंदा नहीं ना? अरे इतना ही पूछोगे, मुझे वो दाल पकाना अच्छा लगता है, मैं जब देखो दाल चोखा खाता रहता हूँ, ठीक। रोटी नहीं खाते क्या? रोटी पार्टनर बनाता है मेरे को पता ही नहीं, वो बनाता है मैं खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, दाल ही पकाना अच्छा है। हाँ सब दाल और चोखे। अब भाई दाल चोखा अच्छा, दाल चोखा कैसे? मान लो जल्दी आपको भूख बहुत तेज लगी, जल्दी खाना बनाना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, दाल डालेंगे, पानी डालेंगे और एक लोटे में चावल भी डाल देंगे, 2 आलू छील के डाल देंगे, दबा के एकदम कुकर रख देंगे, 15 मिनट में दाल चावल चोखा तैयार सर। आपको खाना बताइए। अब सोचेगा यार बड़ा फनी आदमी है, ठीक। अच्छा अब जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनसे पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एनडीए? उन्होंने सीधा से साफ सुथरी भाषा में कह दी कि आई वांट टू गेट परमवीर चक्र। अब उनको ये मुझसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पता है आपको ये परमवीर चक्र कब मिलता है? उन्होंने कहा जी ये जीवकोपरांत मिलता है, मरणोपरांत मिलता है, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं इसको जीवित लेकर आऊंगा। ये भावना जब आपके अंदर होती है ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि एनडीए क्या दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा आप पास कर ले जाओगे। एक इंद्रजीत का एक वीडियो आया था, आप देखना, आईएएस क्वालिफाई किया था और वो रहने वाला झारखंड का था। झारखंड का एक जिला है झाबुआ, नाम सुना होगा मे भी। झाबुआ एक जगह है, वहां का था वो बंदा और इंद्रजीत ने आईएएस क्वालिफाई किया था। उसके पिताजी उनको उसको आईएएस बनाने के लिए अपनी 80% जमीन बेच दी थी। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, पहली बार आईएएस जब एग्जाम हुआ था वो फेल हो गया था और फिर वो मुखर्जी नगर में ट्यूशन पढ़ाने लगा था। बोले बेटा वापस आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आएगा? बोले ट्यूशन पढ़ा लूंगा, मिल जाते हैं यहाँ पर, खर्चे निकल जाएंगे, लेकिन आऊंगा तो कुछ बन के ही आऊंगा। 80% खेत उन्होंने अपने बेटे के लिए बेच दिया था। घर में छप्पर पड़े हुए थे, बारिश होती थी पानी भर जाता था नीचे, लेके ऐसे ऐसे फेंकते थे पानी, दीवारें फट गई थी पूरी तरीके से, ये सिचुएशन थी घर की। ऐसे भी होता है बेटा गांव में, फट गई थी। उनसे पूछा कि आपने 80% खेत अपने बेटे के लिए क्यों बेच दिया? बोले मरने के देना तो इसी को है ना, मरने के बाद दूं या जीवित दे दूं, है तो इसी का, रहेगा तो बेटा, ना रहेगा तो बेटा। सच्चाई है ना, जमीन रहेगी तो भी बेटा है और नहीं रहेगी तो भी बेटा है। 80% खेत बेच के उस बंदे ने मिसाल कायम कर दी अपने बेटे के लिए। बोले यही का जरूरत पड़ेगी तो किडनी भी बेटे के लिए बेच दूंगा। ये होते बेटा माँ बाप आपके, जो आपके लिए सोचते। आपको पैदा करके उन्होंने ये एक भी पल नहीं सोचा कि हमने कोई गलती की। और जब बेटा पैदा होता है ना तो बहुत खुश होते हैं। आजकल तो बेटियां भी पैदा होती हैं तो खुशी बहुत होती है बेटा। अब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया, इतना समझ लो। दो में कोई भी है लेकिन खुशी बहुत होती है कि मेरा लाल है, मेरा वंश को आगे बढ़ाएगा। बिटिया है तो किसी के वंश को आगे बढ़ाएगी, बस इतना ही है। समझ रहे हो ना? केवल बेटा ये समझो कि अगर हमने सोच लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग की तरीके आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा चांद पे जा सकता है, दूसरा अगर कोई रॉकेट बना सकता है,
तो हम कैडेटियन भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कैडेट्स में पढ़ते हैं या फिर कहीं के रहने वाले हैं तो दुनिया में जो भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है वो कर सकता हूं मैं भी। आप भी समझते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? Yes, sir. अभी कोई अगर मान लो मैं यही कहता हूं कि 400 पोस्ट अगर एनडीए के लिए आती है तो 400 बच्चों में एनडीए आप एक चीज आपको थोड़ा सा डिटेल हल्का सा दूंगा, और आपके हर एक 24 घंटे का आप अपना खाता बना लो। कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ पे कितना सैलरी पे देगा, कितना कहाँ देगा, सब पूरा बना के रखता है बेटा। तो आप अपने भविष्य का एक खाता तैयार कर लो। मैं बात करने वाला था किस चीज पे? हाँ, एनडीए पे। अब देखो जब भी फॉर्म आता है आपको यहाँ पर लिखा रहता है एनडीए ऑब्लिक एनए, लिखा रहता है ना? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही? Yes, एनडीए ऑब्लिक एनए। अब एनडीए की जब बात होती है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 370 पोस्ट होते हैं और एनए के लिए 13 अलग डिवाइड होते हैं। एनए का मतलब होता है नवल एकेडमी, इसका ट्रेनिंग एकेडमी जीमाला केरला में है, इसकी ट्रेनिंग एकेडमी 370 कड़कवासला पुणे में। और 370 में कोई भी बच्चा रिकमेंड होता होगा तो जाता है ना। 3 साल ये लोग रगड़ते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी कड़कवासला में। 3 साल इनको ग्रेजुएशन कराया जाता है, जेएनयू की डिग्री दी जाती है इनको। जेएनयू जानते हो ना? जेएनयू यूनिवर्सिटी की डिग्री इनको दी जाती है 3 साल के लिए। और 3 साल बाद इनका पीओपी होता है, पासिंग आउट परेड। जैसे ही पासिंग आउट परेड होता है फिर 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। अगर आप आर्मी वाले हो तो आर्मी वालों को ये समझ लो कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हो। अगर आप एयरफोर्स वाले हो तो एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद जाते हो। अगर इंडियन नवल वाले हो, नेवी वाले तो इंडियन नवल एकेडमी जीमाला केरला जाते हो, है ना? यहीं पर आपको गधे मिलेंगे ग्रेजुएशन करके आने वाले, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी वहीं आपको मिलेंगे सीडीएस वाले। सोच रहे हैं गधा क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएट तो अभी है ना। ठीक, 3 साल इन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, इनको पूरी ट्रेनिंग की गई। और 1 साल ये भैया लोग मिलेंगे, दीदी लोग यहाँ पर, जो 1-1 साल करके आए, ग्रेजुएशन करके आए होंगे। और यहाँ पर सीडीएस वाले बच्चे, इनकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है केवल। और जैसे ही यहाँ पर मिलेंगे, अब आप 1 साल यहाँ पर पूरी तैयारी करेंगे और 4 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 10 दिन पहले पूरा रिपोर्ट आपका निकाल लिया जाएगा, पूरा खाका। और खाका निकालने के बाद फिर आपके सामने या आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, पूरा रिकॉर्ड आपका कमांडिंग अफसर बना लेगा और आपके सामने रख देगा कि भैया ये 5 रेजिमेंट आपको मिलने। पहला चीज बता रहा हूँ, अधिकारी किसी भी रेजिमेंट में ड्यूटी कर सकता है, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो मद्रासी हो, चाहे वो आपका सिख रेजिमेंट हो, कोई भी रेजिमेंट हो, कहीं भी नौकरी कर सकता है। लेकिन एक सिपाही अगर वो सिख रेजिमेंट का है तो केवल वो क्या होगा, सिख ही होना चाहिए। अगर वो गोरखा रेजिमेंट का है तो केवल पहाड़ी क्षेत्र का होना चाहिए, बस। समझ रहे हो ना? नेपाली वाले होना चाहिए, तो ये समझ लो केवल वही ड्यूटी कर सकता है। लेकिन एक बीइंग ऑफिसर आप कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये समझो कि 5 दिन पहले आपके सामने 5 रेजिमेंट आ जाते हैं आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, और आपको सारे रेजिमेंट के बारे में आसानी से पता होता है। और एक रेजिमेंट आप चूज करते हो और उस रेजिमेंट को चूज करने के बाद उसका लोगो आपके कैप पर लगा दिया जाता है, उस रेजिमेंट का नाम यहाँ पर या उस टुकड़ी का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। 2 स्टार की बारी आती है तो आपके माताजी और पिताजी को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमें बड़ा गर्व है कि आपने अपने इस बेटे को, अपने चहेते को इस देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। आज से आपका बेटा नहीं, आज से भारत देश का बेटा है। और जब तक इसके तन में ये वर्दी रहेगी, इसकी पूरी मौलिक जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत देश की होगी, भारतीय सेना की होगी। उस दिन आपके पिताजी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, लगता है कि आज मैंने वो शेर पैदा किया है जिसने मेरे जिले का नाम रोशन कर दिया, जिसने मेरे देश का नाम रोशन कर दिया। और बेटा जब शहादत भी मिलती है ना कभी, तो वो पत्नी से पूछो जिसने केवल 2 महीने अभी मेहंदी भी नहीं उतरी होती है, वो शहादत हो जाती है। उस माँ से पूछो जिसके बुढ़ापे का सहारा आप होते हो, लेकिन वो फक्र से ऐसी कोई रात नहीं होती जब वो रोती ना हो। लेकिन वो गर्व, वो फक्र कितना सुकून भरा होता है जब कोई बोलता है अरे उनका लड़का देश के लिए शहीद होता है। वो बंदा जाके उसका पैर छूता है, चरण स्पर्श करता है कि माँ ने ऐसा लाल पैदा किया था जिसने देश के लिए कुछ किया है। इसने ऐसे पति से शादी की थी, ऐसे बंदे से शादी की थी जिसने, क्या वो शादी नहीं करती कर सकती, दूसरे लड़के के साथ कर सकती है, लेकिन शायद जो सम्मान और गौरव उसको दे के चला गया ना, दूसरा कोई नहीं है जो दे सके। वो बेटी जब वो स्कूल पर जाएगी पढ़ने के लिए, जिसका पिता छोटे सी बेटी जिसका पिता की डेथ हो चुकी, देश के लिए शहीद हो चुका है, जब वो बेटी स्कूल में जाती है ना, उससे नहीं पूछा जाता कि बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं। एक बार में उसको पता होता है और कहीं भी किसी भी स्कूल में उनको किसी डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। या माता पिता की
लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती कि कितना काम है सबके पास सीधा नाम लिखा जाता है और हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अरे आप क्या कमाते हो यार देश के लिए, चंद पैसे क्या मिलेंगे आपको, कुछ नहीं करोगे चंद पैसों का। अगर करना है ना तो इस देश के लिए कुछ करो। मैं भी देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, आप भी देश के लिए कुछ करोगे। और जब तक नहीं वर्दी चढ़ती है ना तो फिर लड़ाई झगड़े की भी बात कर लेते, बहुत लड़ते हो ना, 8-10 आदमी आपको कुछ कर भी नहीं सकता है यार, क्योंकि इतना जोश हो जाता है ना तन में वर्दी चढ़ने के बाद, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन डिसिप्लिन में रहना भारतीय सेना आपको सिखा देती है, समझ रहे हैं कि एक सिविलियन के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भी आप मान के चलोगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है ये। अब बात कर लेता हूँ आर्मी जीडी की, स्टेट पुलिस की, जो एमपी पुलिस वाले बच्चे हैं, मैंने पूरा रूटीन तैयार कर दिया आर्मी जीडी वालों का भी। कल परसों से पूरा फिजिकल ट्रेनिंग, गोला बारूद जो भी आप फेंकते हो ना, सारी सुविधाएं मैंने कल रात में मीटिंग करके सब फाइनल करा दी। थोड़ा सा इधर व्यस्तता ज्यादा थी, पहली भर्ती नहीं आ रही थी आप लोग, उसमें भाई लगना भी बहुत जरूरी था, इसलिए आपकी व्यवस्था करा दी। गोले की भी, रनिंग की भी, हाई जंप की भी, लॉन्ग जंप की भी, ट्रैक की भी। अभी 2-3 दिन में एकदम सब बढ़िया होके सब सेट हो जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप, सिटअप, चिनअप, 2-2 फिजिकल ट्रेनर मैं खुद भी रहूंगा सुबह सुबह। ठीक, सबको रहना जरूरी है। हर एक चीज ट्रॉलिंग वाला भी बनवा रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया था नीचे कीचड़ होगा, गड्ढा होगा, ऊपर से तार होगी खांचे वाली, उस पर चलना होगा, घुटने केबल, तो एंटरटेनिंग भी रहेगा और मजा भी आएगा और आपको मजबूती भी मिलेगी। रस्सा भी चढ़ना होगा, सब सिखाएंगे आपको, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल आर्मी जीडी के नहीं, सभी बच्चों को आना कंपलसरी है। डंडा लेके परसों से मैं खड़ा हूँ गेट पे, इतना आप समझ लेना। और सुटकुनी याद रखना हमेशा, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कसकाऊंगा, शट से मारोगे, चिपक जाएगी, फिर उसके बाद फिर अंदर जाओगे, समझ लेना। मुर्गा बन जाओगे और मुर्गा बना के मारूंगा, ठीक, तो पिटोगे बहुत तगड़े से। इसलिए भैया आना जरूरी है। एयरफोर्स वालों की बात कर लेते हैं, 4 घंटे की क्लासेस चल रही है और इंग्लिश स्पोकन क्लास आपकी लगने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में 1600 मीटर की रेस आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। पुशअप, सिटअप, चिनअप जरूरी है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार कदम ताल करा दिया था पिछली बार जब कोविड के टाइम पे रनिंग है, जिसका भी भर्ती क्लियर नहीं हुआ, एनरोलमेंट लिस्ट नहीं है ना, उन बच्चों का कदम ताल करा दिया था। कदम ताल करा दिया तो बेचारे परेशान हो गए। कदम ताल तो कर लिया, रनिंग से अच्छा हुआ, अब उनको छांटना भी था। आप मान लीजिए पुशअप करा रहे हैं, पुशअप बच्चा कर रहा है, फिर और बताइए क्या हाल चाल है शर्मा जी, आपकी मैडम आज क्या बना के दी? अरे क्या पराठे आए। अब उसको याद अच्छा नहीं बोले तो अब किसी तरह हाथ तो इधर कपने लगा था पूरे लड़के में, तो एक तीन, अच्छा पानी भी लाए नहीं, पिए है, कुछ खाने में लाते नहीं लाते आप? हाँ, आपस में बात कर रहे हो, लड़का तो हालत खराब हो गया, हिला तो ना जाए, उसको छाटना है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो शर्मा जी से बात कर ले और चाहे पांडे जी से, समझ रहे हो, आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। जितने भी बुरे काम आप लोग करते हो सब छोड़ दो। और जीडी वाले भैया हौसला बुलंद रखो, असली मेहनत तो आपकी है। 1600 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 25 सेकंड में, समझ रहे हो भाई? मैं सुनो पीछे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर दौड़ निकाल लिया, दौड़ निकाल लो तो रिटर्न बहुत बढ़िया पढ़ाया था, एक दिन में बैठ। अब ये जीडी वाले क्या तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनका दिमाग यहाँ होता है, ठीक, इनको धीरे धीरे यहाँ से सरका के यहाँ लेकर आते हैं, ठीक। तो 1-2 दिन में किसी को कुछ नहीं समझ में आता। अब वो घर में हम पढ़ के आए हैं कि एक क्वेश्चन को पूरे बोर्ड में हमारे गुरुजी लगाते थे, अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन को हमको पूरा बोर्ड नहीं भरना है, तुरंत सॉल्व करना होता है। कंपटीशन ये होता है, समझ रहे हैं? एक तो ट्रिक्स बेसिस पे सारा काम होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूरा काम होता है, वो सीखना है। जब मैं एनडीए की तैयारी करने के लिए गया था तो मुझे बेटा, मैं तो पैरा बोला नहीं पढ़ा था कभी, परवले और बोले पढ़ा करता था स्टेट बोर्ड में। बहुत सारी चीजें ऐसा होता था, समझे में नहीं आता था, टोटल इंग्लिश में पढ़ाते थे टीचर, लेकिन 15 ये तक ही पैसा वापस करो, चलो समझे में नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन में नहीं, 15 दिन बैठ के मेहनत किया। ये हमारी कमी है, हमारे माँ बाप की कमी नहीं है या टीचर्स की कमी नहीं है, हमको कंपटीशन क्वालीफाई करने के लिए। अरे आपके सामने तो हजारों बच्चे, अभी तो 10 लाख नया बच्चा आ रहा है नया कंपटीशन में, आपको तो हलवा लगता है ना चीज। अरे एनडीए निकाल लेंगे, जीडी निकाल लेंगे, एयरफोर्स को उठा के फेंक देंगे, नेवी को उछाल देंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला। 10 लाख नया बच्चा आ रहा है, बोर्ड क्लियर कर रहा है, बिहार वाले क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, और क्लियर कर रहे हैं और क्लियर करने वाले हैं। 10 लाख नया कंपटीटर आपके बगल में बैठने वाला है। अगर आप पढ़ाई को सही में समझे ना तो जिंदगी भर मुंह मारते रह जाना इधर उधर, कुछ मिलने वाला नहीं है।
और घर में जाके परचून की दुकान खोलेंगे, रेहड़ी चलाएंगे और सरकारी प्राइवेट नौकरी में कितना मिलेगा यार, तुम पढ़े लिखे नहीं होगे कितना मिल जाएगा। फिर मास्टरी की नौकरी पे पीछे पीछे भागना, फिर बीएड करोगे, पीटीसी करोगे, 3-4 परीक्षा उसमें पास करोगे, हुआ तो हुआ नहीं 10-20 लाख रुपया तो घूस दे दोगे। समझ रहे हो ना? कोई लाइफ है वो। प्राइमरी स्कूल में जाकर कुर्सी लगा के सो रहे हैं, मच्छर उधर लगा गुरुजी है, भाई इसको उधर से लेके जाओ यार, समझ नहीं रहे हो? गुरुजी सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा अभी। अब बच्चे को पढ़े गुरुजी की नींद नहीं है, खाना वाना मिला कि नहीं, तैयारी बनी? अभी मेरे बनाओ भूख लगी ना, हो खा लेंगे थोड़ा सा। अब लड़कों को यार जैसे बोलोगे आप वैसे लड़के भी बोलेंगे। क्या नौकरी है भाई साहब, एकदम उस नौकरी का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे एक आईआईटी और पीएमटी के लिए आदमी कोटा जाता है ना, उस कोटा शहर में पत्थर के अलावा था क्या? लेकिन उस कोटा शहर को बंसल ने कोटा शहर बना दिया नहीं बना दिया? मैं चाहता हूँ कि भारतीय सेना की तैयारी का जब जज्बा जो दिमाग में आ जाए ना, तो उसको लगे कि कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में, और वहां चलो। और आने वाले समय में मैं 1 लाख बच्चा इसी शहर में पढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ और पढ़ा के दिखा दूंगा आपको। हॉस्टल भी बनाऊंगा, उसी तरीके बना रहा हूँ हॉस्टल। अभी मैं लाइव डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हॉस्टल एक नया, लड़कियों के लिए नया हॉस्टल लिया है, उसमें लिफ्ट भी लगी है, बढ़िया कमरे भी। लोग कंफ्यूज थी, होटल है कमरा है ये हॉस्टल है। 2 मीटिंग का नाश्ता भी दूंगा, खाना भी दूंगा। बॉयज हॉस्टल भी बना रहा हूँ, काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर वो भी तैयार कर दूंगा। और आने वाले समय में जो मेरा सोच है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाऊंगा गुंबद टाइप का, जिसमें खाने के लिए अलग सारे बच्चे जाएंगे और रहने के लिए अलग जाएंगे। एक साथ सब खाना जाएंगे और सब एक सर्विसमैन खाना बनाएंगे और बच्चों को एनडीए की तरफ खिलाएंगे। ये मेरी सोच है। और जब वो तैयार हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे अभी से पूरा तैयार यहाँ हो जाते हैं। बाकी जब वहां सेना के लिए जाएंगे तो एसएसबी में जब जाओगे तो कैडेट का बच्चा है, मुझे पता है कि पूरी तरह से तैयार होके आया होगा। आपके साथ वो और अच्छे से क्वेश्चन भी पूछेंगे और उनको लगेगा यार इसको इसके सामने माथा फोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग लेके आया है। समझ रहे हैं? इलाहाबाद बहुत कुछ सिखाता है। इसी इलाहाबाद से लोग संसद भवन में पहुंच गए, इसी इलाहाबाद से लोग मुख्यमंत्री तक बन गए। समझ रहे ना? तो इलाहाबाद ने बहुत कुछ सिखाया। जहां भी रहो शिद्दत से रहो, प्रेम भावना से रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना बना के रखो। और यही जिंदगी है, यही अगर जीना सीखे ना, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे झोले में होगी और कोई उसे हटा नहीं सकता। और तुम्हें तोड़ने के लिए हजारों मुसीबतें आएंगी, ये भी कह रहा हूं। कम से कम हजारों मुसीबतें आएंगी जो आपको आपका मनोबल को कम करेंगी, कमजोर करेंगी, लेकिन आप कमजोर नहीं पड़ना है। ठीक? और हम लोग इस सैटरडे हो गया, अगले सैटरडे को या अगले संडे को हम लोग चलेंगे केलगांव। केलगांव एक जगह जहाँ स्विमिंग पूल है। हम लगभग सभी बच्चों का, मैं एक बच्चे का सप्ताह को सौरभ सर से कहेंगे, एक बच्चों का वो बनवा लूंगा। बच्चे बच्चियां सब चलेंगे, 8-10 बसें इकट्ठा बुक कर लेंगे और चलेंगे। तब 4 घंटे खूब नहाना तुम लोग। स्विमिंग ड्रेस भी होगा, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया से नहाना, एंजॉय करना। और एनडीए फाउंडेशन वालों को लेके मेरी बात हो गई है, फोर्ट घुमाना है आप लोगों को किला में, तो किले में घुमा देते हैं सबको, धीरे धीरे करके सबको घुमा देंगे। उसके बाद अभी कल एनडीए का एग्जाम हो जाना है तो फिर किसी दिन लेके चल के घुमा देते हैं फोर्ट। फिर सबको एक बार जैसे वहां का टूर क्लियर करेंगे, फिर गोरखा रेजिमेंट लेके चलेंगे और अंदर पूरा गोरखा घुमा कर आएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि गोरखा कैसे काम करते हैं ना। यार इतना बनाया है मैंने, यार बनता मेरा कोई एक अधिकारी वहां बैठा है जगह पे, एक फोन करना है, हाँ सर कितने आ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना? कितना बना रखा है, जिसके करने की कोई दिक्कत नहीं है। और घुमाऊंगा भी, मौज मस्ती भी कराऊंगा और जगह लेके भी चलेंगे और पढ़ेंगे भी खूब शिद्दत से। ठीक ना? भारत माता की, भारत माता की, कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता देश के साथ। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस, एसएसबी इंटरव्यू, आर्मी जीडी की तैयारी के लिए भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422।